अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.3 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस और साथ में यूट्यूब का जो शॉर्ट यूआरएल है मेरे चैनल का वो मैंने लिख दिया। ये केस सेंसिटिव है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल। जब आप इसको ओपन करेंगे तो मेरा चैनल ओपन होगा और उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर लाजमी करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, y इज इक्वल टू 2x माइनस वन ओवर अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वन। अब ये वही स्केयर रूट आ रहा है जिसका मैंने जिक्र आपको पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर डिनोमिनेटर में पावर आ रही हो तो हम उसका स्केयर लेंगे, उसका भी स्केयर लेंगे। खैर करते हैं इसको। यहाँ पर चूँकि क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन इन्वॉल्व है, बटा इन्वॉल्व हुआ है, बटा आ रहा है इसके अंदर, तो इसलिए हम इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन अब ये बात याद रहे कि यहाँ पर हमने पावर रूल अप्लाई नहीं करना पहले। बेशक यहाँ पर अंडर रूट आ रहा है, उसकी वजह यह है कि वो हम उस वक्त अप्लाई करते हैं कि जब पूरे के ऊपर पावर आ रही है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आ रही थी। अब पूरे की पावर नहीं आ रही, ठीक है, सिर्फ नीचे वाले की आ रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन रूल ही अप्लाई करेंगे। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड डी बाई डी एक्स इंटू वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस वन होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, so here we will apply the derivative and we will apply the basically the quotient rule. Quotient rule हमें क्या बताता है? डिनोमिनेटर एज इट इज़, पावर कितनी आ रही है इसकी, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पावर की कितनी आएगी, 1/2 द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो हमने अब स्क्वायर ले लिया, ये देखें डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख लिया पावर समेत जो उसका था। अब उसके बाद पूरे का स्क्वायर ले लिया, क्योंकि रूल हमें ये बताता है कि पूरे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बेशक उसमें पावर आ रही हो ना आ रही हो। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर कोई पावर नहीं थी, अंडर रूट नहीं था, अब इसमें आ रहा है तो हम इसका कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आता है जी, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, पावर कितनी आ जाएगी 1/2, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर 1/2। उसके बाद डी बाई डी एक्स इधर भी, इसके बाद और इसके पहले डी बाई डी एक्स। अब न्यूमरेटर क्या आ रहा है, ये 2x माइनस वन माइनस 2x माइनस वन। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बता दूँ, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा। डिनोमिनेटर वो होता है जो बटे के नीचे लिखा होता है, न्यूमरेटर वो होता है जो बटे के ऊपर लिखा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या आएगा, अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर जो जो रूल अप्लाई होना है। जैसे इसके ऊपर कोई पावर रूल अप्लाई नहीं होगा, क्या आएगा, 2x आ रहा है ना, 2 तो कांस्टेंट है, वैसे ही लिखा जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये क्या आएगा, सिर्फ 2 को 1 से ज़रूर देंगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 2x माइनस वन ये आ गया। उसके बाद क्या आएगा, अब ये देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, पावर आ रही है ना 1/2। साफ ज़रा क्या होगा, पहले पावर रूल अप्लाई होगा, पावर मल्टीप्लाई कर दें और पावर में एक लेस कर दें, 2x प्लस वन, फंक्शन की पावर में एक लेस कर दें, 1/2 माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, वो -1/2 आएगा। समझ लग गई। ये आना इस तरह मैं साइड पे कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, ये चीज़ आनी है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, वो ये आता है -1/2, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया -1/2, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फंक्शन को छोड़कर, सॉरी पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा जी, होल डिवाइड बाय यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये देखें ज़रा, 1/2 है और ये स्क्वायर आ रहा है तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ये 2, इसको बेशक इससे पहले लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब वन नहीं लिखा सॉरी, पावर क्या आएगी 1/2 माइनस 2x माइनस वन, ये वाला 1/2, ठीक हो गया जी। ये क्या आ रहा है, पावर -1/2 आ रही, तो इसको क्या करते हैं, इसको बटे में लिखते हैं 1/x² प्लस वन की पावर 1/2। अच्छा, इसके ऊपर अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसके ऊपर पावर रूल है अप्लाई होगा, क्योंकि पावर आ रही है ना। पावर क्या होगी, पहले लिखी जाएगी पावर को छोड़कर, और ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत छोटी सी, आप इसको देख लें और इसको हर बार आपने ज़बानी अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस 2 माइनस वन, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या बचता है, सिर्फ ये। तो याद रखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x, और इस तरीके से आता है। तो अब मैं इस पूरे को नहीं लिखूँगा, सिर्फ 2x लिख दूँगा, 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया जी। अब उसके बाद 2x² प्लस वन है, इसको बेशक स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें, बेशक जो मर्ज़ी करें, आपकी मर्ज़ी है। माइनस, अब ये देखें, ये ऊपर है ये नीचे, दोनों 2 कैंसिल आउट हो गए, ये क्या आएगा, 2x माइनस वन ओवर
ये बटे में आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये ऊपर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय, याद रखना है कि ये स्टेप जहाँ पे होता है, ये हमारा स्टेप जो है ये इस बटे पे डिपेंड कर रहा है, ये जो बड़ा बटा मैंने लगाया है। तो इसलिए इक्वल का निशान यहाँ पर आएगा, ऊपर नहीं आएगा। ये एक थ्योरेटिकल गलती है अगर आप यहाँ पर लगाते हैं इक्वल का निशान। अच्छा, अब ये देखें, फिर ये आ रहा है, बटा इन्वॉल्व हो रहा है, दरमियान में माइनस आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी अगेन एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इसका एलसीएम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साफ ज़ाहिर है कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑलरेडी है और उसका क्या आएगा, स्क्वायर माइनस, ये इससे कैंसिल आउट तो पीछे का बचता है 2x माइनस 1 ब्रैकेट में होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा जी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो क्या आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है शुरू में, ये देखें। तो अब मैं इसको स्टेप को छोटा करता हूँ, डायरेक्ट ही कर देता हूँ। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट चुका है, पीछे सिर्फ यही बचता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट मैंने। अब ये क्या होगा 2x और ये माइनस माइनस प्लस और 1 होल डिवाइड बाय, अब ये देखें ये इस तरह आ रहा है, ये बटा है और एक ये बटा है, ठीक है। तो ये इस तरह है जैसे 1/x ओवर 1 लिखा हो या ओवर 2 लिखा हो, तो क्या आएगा ये 1/2x, ये वाला नीचे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है जी। क्या आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर 1 है, और ये वाला जब नीचे आएगा तो इसकी पावर कितनी है 1/2, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट है। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व करना है हमने। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई है मुझसे, वो ये है कि यहाँ पर ये एक्स आ रहा था जो कि मैंने आगे नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये एक्स आना लाजमी तौर पर, यहाँ पर इस एक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स आता है, ठीक है जी, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और एक्स आ गया, ये मुझसे गलती हुई छोटी सी। अच्छा, 2x स्क्वायर से कट गया, पीछे का बचता है x और साथ में प्लस 2, इन दोनों को जब ऐड करते हैं पावर्स को तो क्या आता है 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जब आप मेरी ये वीडियोस देखें, इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो लाजमी पूछें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।